तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस समय यूएनजीए का एक सत्र चल रहा है जहां पर दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए अभिभाषण दे रहे हैं और इसमें वो लोग अलग अलग डिमांड्स को लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जहां पर भारत द्वारा यूएनएससी के अंदर मजबूत सुधारों को लेकर अपना पक्ष रखा गया, तो वहीं दुनिया के अलग अलग और शक्तिशाली देश भी अब इसी बात को दोहराते हुए भारत के लिए भी यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर की डिमांड लगातार किए जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोगों ने पास्ट में देखा कि रशिया भी कर चुका है, ब्रिटेन कर चुका है, अमेरिका कर चुका है और रिसेंटली बताया ये जा रहा है कि फ्रांस द्वारा भी खुद उनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा बड़े मजबूती से ये कहा गया है कि यूएनएससी को और ज्यादा कुशल बनाने के लिए इसके अंदर सुधारों को अवश्य रूप से लाया जाए और भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी और अफ्रीकन महाद्वीप के 2 देशों को इसकी सदस्यता दी जाए। अब वैसे आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, इस तरह की चीजें तो लगातार होती जा रही है। भारत को आए दिन कोई ना कोई देश इस तरह से समर्थन देते ही आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है और आखिरकार हमें वीटो पावर क्यों नहीं मिल रही है? तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। आगे हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में तेजस को लेकर बात करेंगे। उससे पहले बात ये कर ली जाए कि यूएनएससी को लेकर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ देश यूएनएससी के अंदर सुधार चाहते हैं, जिसमें भारत भी एक है, जर्मनी है, जापान है। तो ये सारे देश आपस में मिलकर एक दबाव बिल्डअप कर रहे हैं जिसके जरिए सुधार आए और इन्हें भी सदस्यता वगैरह मिले। लेकिन इनके कुछ पड़ोसी जिनसे इनकी नहीं बनती और वो नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसियों के पास अल्टीमेट पावर आ जाए, इसकी वजह से वो लोग विरोध करते हैं और विरोध के लिए एक ग्रुप बना रखा है जिसमें बताया ये जा रहा है कि आगे पीछे मिलाकर 50 सदस्य हैं। कई बार इन्हें कॉफी क्लब के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भारत की बात की जाए तो पाकिस्तान विरोध करता है, इस समय की बात की जाए तो बांग्लादेश विरोध में बैठा हुआ है, चाइना तो विरोध करता ही है। ऐसी परिस्थिति में इनका दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा वीटो पावर लेने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 5 ऑलरेडी जो वीटो पावरधारी देश हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस, इनकी एक साथ एक सुर में स्वीकृति भी अनिवार्य है। अब भारत के मामले में बाकी 4 देश तो स्वीकृति दे देते हैं, लेकिन चाइना नहीं देता। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो बाकी के 4 सदस्य जो हमें अनकंडीशनली इस मामले में सपोर्ट करते हैं, वो भी नहीं चाहते कि भारत या किसी अन्य देश को वीटो पावर की सुविधा मिले। ऑब्वियसली क्योंकि कोई भी देश अपने समतुल्य किसी दूसरे देश को नहीं आने देना चाहेगा। रशिया का एग्जांपल ले लीजिए, अगर भारत को अपना स्वतंत्र रूप से वीटो पावर मिल जाता है तो रशिया की आधे से ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारी खत्म हो जाएगी और हम उसके ऊपर बिल्कुल भी शायद आने वाले समय में निर्भर न रहें, क्योंकि इस समय रशियन वीटो पावर को हम लोग हमारे लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसे अपना ही मानते हैं। इसी वजह से रशिया के साथ हर परिस्थिति में हम लोग खड़े रहते हैं। तो चूंकि भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने हैं, इसी वजह से ये 4 देश बार बार भारत को स्वीकृति तो दे देते हैं, भारत के लिए आह्वान कर देते हैं कि उन्हें वीटो पावर दिया जाए। लेकिन किसे आप आह्वान कर रहे हैं? आप खुद ही तो देने वाले हैं। तो आप सब इकट्ठा होकर फिर एक सुर में हाँ कहिए। इन्हें पता है कि हम कितना भी हाँ ना कर दें, चाइना तो इस बात की स्वीकृति देगा नहीं और भारत को इस चक्कर में वीटो पावर नहीं मिलेगा। लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर बड़ी अजीब है और वो बड़ी शानदार इस समय दिखाई दे रही है। भारत इस समय दुनिया भर के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है। छोटे मोटे देशों से लेकर बड़े देशों तक किसी न किसी बात को लेकर भारत का समर्थन कर ही देते हैं। जब भी भारत के साथ किसी भी देश की कोई बायलैटरल टॉक वगैरह होती है, उसके बाद जब डिक्लेरेशन निकलकर सामने आता है तो उसमें भी आप यूएनएससी के सुधारों को लेकर चर्चा सुन पाते होंगे। तो कहने का मतलब भारत इन्हें बिल्कुल भी सांस लेने ही नहीं दे रहा है और इन्हें इतना ज्यादा दबाव में ले आता है कि इन्हें अपने हर अभिभाषण में, हर डिक्लेरेशन में भारत की वीटो पावर का समर्थन करना ही होता है। तो जब लगातार इस तरह की चीजें कही जाएंगी, लगातार जब दबाव बिल्डअप होते जाएगा, तो एक समय आएगा जब ये लोग यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स के लिए मजबूर हो जाएंगे और जिस दिन ऐसी परिस्थिति आती है, बिना किसी परेशानी के भारत को वीटो पावर मिलना है मतलब मिलना है। सबसे ज्यादा डिजर्विंग इस समय भारत ही है। और वैसे भी इस समय स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस की बात की जाए तो आप सभी को याद होगा, आज से 1 महीना पहले की बात है जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यानी 1991 से अभी तक एक भी बार इन दोनों देशों ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो अल्टीमेटली दुनिया ये देख रही है कि यूएनएससी में इन्हें जो वीटो पावर दिया गया है, परमानेंट सदस्यता दी गई है, जो जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाली गई है कि आप दुनिया भर में शांति स्थापना के लिए अपना योगदान दीजिए, उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन कर ही नहीं रहे हैं। अगर करते तो वीटो पावर का इस्तेमाल कभी तो आपने किया होता।
क्योंकि 1991 से लेकर आज 2024 तक कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई, कई युद्ध हुए, लेकिन आपने कभी भी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से बचते आ रहे हैं। इसी वजह से कई बार इस तरह की डिमांड उठती आई है, अलग अलग थिंक टैंक्स हों, अलग अलग बुद्धिजीवी हों, इन्फ्लुएंसर्स हों, इनकी तरफ से ये कहा जाता है कि क्यों ना ब्रिटेन फ्रांस का वीटो पावर लेकर, उनकी सदस्यता लेकर किसी दूसरे डिजर्विंग देश को, जिसमें भारत एक है, उन्हें दे दी जाए, तो कम से कम वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करेंगे और दुनिया के अंदर शांति स्थापना के लिए प्रयास कर पाएंगे। तो अब मेरे ख्याल से अमेरिका, रशिया, चाइना तो ठीक ही है, लेकिन ब्रिटेन फ्रांस की हर हाल में ये मंशा होगी कि जल्द से जल्द रिफॉर्म्स लाए जाए और उसमें जो एक्चुअली हकदार देश हैं उन्हें उनका हक दिया जाए, क्योंकि 40 सालों से ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है कि सुधार आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। अब आने वाले समय में से और लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। तो रिसेंटली अमेरिका द्वारा भारत को समर्थन दिया गया और अब ये फ्रांस का समर्थन। इसके बाद अगली खबर की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि अजरबैजान द्वारा चाइना पाकिस्तान का JF-17 खरीदा जा रहा है। और न केवल JF-17 खरीदे जा रहे हैं, बल्कि बताया ये जा रहा है कि अपना पहला JF-17 अजरबैजान ने रिसीव भी कर लिया है, जिसे कि वो जल्द अपनी वायुसेना में शामिल भी करने जा रहे हैं। और इस समय की बात की जाए तो हम सभी लोग जानते हैं कि अर्मेनिया अजरबैजान के बीच की टेंशंस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। दोनों ही देश अपने अपने मित्र राष्ट्रों से लगातार हथियारों की खरीद कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने आपको बताया कि अर्मेनिया द्वारा भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मीटिंग करने के बाद प्रलय मिसाइल की डिमांड की गई और एक अजीब सी परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है कि भला इनकी डील कब हो गई, कितने संख्या में खरीदे गए, कितने डॉलर्स की ये डील थी और इनकी अचानक से डिलीवरी भी शुरू हो गई। तो इन सभी चीजों को लेकर एक संशय भी बना हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी तरह की इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट हो और इसके तहत आनंद फानन में इन्होंने जो उपलब्ध थे वो फाइटर जेट चाइना पाकिस्तान से खरीद लिए। वैसे बताया जा रहा है कि ये JF-17 का ब्लॉक 3 है और इनकी इमरजेंसी खरीद के तत्काल बाद ये लोग किसी तरह का युद्ध छेड़ दें। हालांकि इन सब चीजों को लेकर तैयारियां अर्मेनिया द्वारा भी कर ली गई है। कुछ ही समय पहले मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि अर्मेनिया द्वारा भारत से रिक्वेस्ट की गई है कि वो उनके Su-30 विमानों को अपग्रेड कर दे, उनके अंदर वही सारे वेपन पैकेज वगैरह जिसमें अस्त्र मिसाइल शामिल है वो इंटीग्रेट कर दे जो कि भारत अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीजें चली रही है, लेकिन वहीं पर इन्होंने JF-17 खरीद लिए। लेकिन दोस्तों ये मौका भारत के लिए विन विन सिचुएशन ला सकता है। कारण ये है कि काफी लंबे समय से इस तरह की चीजें भी एक्सपर्ट्स बताते आए हैं कि अगर JF-17 अजरबैजान द्वारा खरीदे जाते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस और प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अर्मेनिया भी भारत से तेजस विमान खरीदे। अगर सारी कुछ चीजें सही रहती है और भारत की तरफ से सही तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और डिलीवरी को लेकर अगर उन्हें आश्वासन दे दिया जाता है कि किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं आएंगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अर्मेनिया द्वारा भारत से कुछ की मात्रा में JF-17 को काउंटर करने के लिए तेजस खरीद लिए जाएं। और इसके लिए मैंने एक बार अपना विचार व्यक्त किया था कि अर्मेनिया के लिए इस समय भारत के जो पुराने तेजस मार्क 1 है, मार्क 1A से ठीक पहले वाले, जिसमें FOC वेरिएंट वाले आप ले सकते हैं विमान, ये अगर खरीद लिए जाते हैं जो कि सेकेंड हैंड होंगे, तो ये अर्मेनिया के लिए रामबाण और अचूक इलाज हो सकते हैं। ये JF-17 को बड़ी आसानी से काउंटर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट तेजस मार्क 1A की तरह ही पावरफुल है और ये अर्मेनिया की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि नए फाइटर जेट कब वो ऑर्डर करेंगे, कब वो बनेंगे, कब उनकी डिलीवरी मिलेगी, इससे बेटर है कि तेजस मार्क 1 जो कि FOC वेरिएंट के हैं कुछ की मात्रा में ये लोग भारत से खरीद सकते हैं। ये भारत के लिए भी सुनहरा अवसर होगा।